बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जब से इमरान ख़ान साहब आए हैं तो उनकी पहली कोशिश यही है और अव्वल उनकी जो तरजीह है वो यही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो इमेज है वो बैरूनी दुनिया में जो है वो बिल्डअप हो और इसका पाकिस्तान का जो एक नाम है वो एक अच्छे इमेज के साथ में जो है वो सामने आए। इस सिलसिले में उन्होंने वो हमेशा कोशिशें करते रहते हैं और हमेशा इसके लिए बात भी करते हैं। तो लेकिन होता ये है कि कुछ पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो कि इस इंतज़ार में बैठी रहती हैं कि भाई किसी भी तरीके से जो है हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ आए और हम पाकिस्तान का जो इमेज है वो बजाय बिल्ड करने के और डाउन करते चले जाएँ। और इन क़ुव्वतों में कुछ हमारे अपने लोग भी शामिल हैं और कुछ बाहर की एजेंसियाँ भी शामिल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आज जो है ऐसा हुआ है कि आज दो बहुत ही अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से एक तो आपने देखा होगा टीवी पे कि एक फ़िल्म फेस्टिवल हुआ, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। तो इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जो है वो इमरान ख़ान साहब भी जो है वो शामिल हुए थे और हुकूमत के कुछ वज़रा भी शामिल हुए थे। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है क्या क्या बातें हुई और क्या पेशरफ्त हुई है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक प्रोग्राम है, ब्रांड पाकिस्तान का लॉन्च किया जाना है और वो इस तरीके का प्रोग्राम है कि जैसे आपने सुना होगा कि विज़िट दुबई या विज़िट सऊदीया, तो इस तरीके से जो है वो इंडिया का है। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने भी जो है अपना एक ब्रांड जो है वो जारी करने का सोचा है, इसके ऊपर प्लान हुआ है, इसके ऊपर बात हुई है, वो मैं आपको सब बताता हूँ। तो पहले तो हम बात करते हैं इसके ऊपर कि वो जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ, तो वो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है वो हुआ सिविल और मिलिट्री कॉरपोरेशन का एक नतीजा था। और बेसिकली जो है वो जो ISPR की जो DG हैं उनकी सरबराही में उन्होंने होस्ट किया उस प्रोग्राम को। और उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को जो है वो मदऊ किया गया जिन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी और उसके ऊपर उनको इनामात भी दिए, बल्कि अवार्ड दिए गए। तो इसलिए उसका नाम था कि NASFF, तो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2021। तो ये 26 जून को हुआ है, आपको पता ही है, कल की बात है। तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए जो कि शॉर्ट फिल्म के ज़रिए पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करें। अब बेसिकली हमारे यहाँ जो खूनी लिबरल हैं वो सॉफ्ट इमेज को जो है वो किसी और रंग में लेके जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि बस किसी तरीके से जो है वो जैसे इंडिया की नकल कर लें, हम इंडिया की जैसे फ़िल्में बनती हैं इस तरह की हम जो है फ़िल्में बना दें और इस तरह के जो है नाच गाने और बेहूदगीपन जो है वो हम जो है दुनिया को दिखाएं तो हमारा सॉफ्ट इमेज जाएगा। इमरान ख़ान साहब ने अपनी तकरीर में यही बातें वाज़ेह की हैं कि हमको इंडिया की या हॉलीवुड की नकल नहीं करनी है, ख़ास तौर पे इंडिया की नकल नहीं करनी है। हमें अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपनी रिवायात उनको दिखाना है, उनको शो करना है और हमें बताना है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसकी अपनी रिवायात हैं और अपनी जो है ना सकाफ़त है। लिहाजा हमें उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि हम जो है नकल में इंडिया की चीज़ों को अपनाएं। और लोगों को भी सही बात है कि अब अगर आप इंडिया की ही चीज़ें दिखाएंगे तो बाहर ममालिक में जो लोग आपकी फ़िल्म देख रहे होंगे तो उनको तो यही नहीं पता चलेगा कि ये फ़िल्म है किसकी, कौन सा मुल्क की है, इंडिया की है या पाकिस्तान की है, क्योंकि आप भी वही कंटेंट दिखा रहे होंगे जो इंडिया वाले दिखाते हैं। लिहाजा इमरान ख़ान साहब ने जो है वो ये कहा है कि आप लोग जो हैं वो ऐसी अच्छी और मयारी फ़िल्में बनाएं कि जिसमें पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की रिवायात और पाकिस्तान की जो है वो तहज़ीब जो है वो नुमाया हो, वो उजागर हो, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं और पाकिस्तान में किस तरीके से लोग रहते हैं। तो इस तरह की जो है ना आप लोग शॉर्ट फिल्में बनाएं और बैरून मुल्क में भेजें। इस सिलसिले में जो है जो शॉर्ट फिल्में बनाने वाले लोग हैं उनकी तरबियत का पूरी तरीके से ज़िम्मा लिया गया है। अच्छा, कुछ जो ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं यूनिवर्सिटी से उनको पिक किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो इन कामों में को करने माहिराना तरीके से इन कामों को करने की बड़ी सलाहियत है उनके पास। तो उनको तरबियत की ज़रूरत है।
लिहाजा उस तरबियत के लिए जो है वो हुकूमत ने जो है पूरा ज़िम्मा दिया है, और उन्होंने जो है हुकूमत ने आज जो है एक और ऐलान कर दिया कि इसके जो कोर्सेज़ हैं वो शुरू हो गए हैं, और ये मुकम्मल तौर पे जो है वो गवर्नमेंट अपने ख़र्चे पे करेगी सारा काम। यानी कि जो भी कोई इस कोर्स को कंप्लीट करेगा या करने की कोशिश करेगा तो उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो फ्री है, वो गवर्नमेंट की तरफ से सारा ख़र्चा होगा। और उनका मकसद सिर्फ यही है इमरान खान साहब का कि इस तरीके से जो है वो टैलेंट जो है वो उभर के सामने आएगा, और ऐसा टैलेंट जो नौजवान टैलेंट है, जो उनकी सोच है वो सामने आएगी। और उनको ये बात भी कही गई है कि आप लोग जो है पाकिस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन का भी बहुत ख्याल रखेंगे, उसी हिसाब से आपने अपनी फ़िल्में बनानी है। तो इसी तरीके से जो है एक और प्रोग्राम है ब्रांड पाकिस्तान करके। तो ब्रांड पाकिस्तान जो है वो बेसिकली जुल्फ़ी बुखारी जो पाकिस्तान के माऊन ख़ुसूसी होते थे, तो अभी तो फ़िलहाल साबका ही है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है, और उनका आपको मालूम है कि क्या मसला चल रहा था, उनका रिंग रोड के सिलसिले में जो है वो नाम आ गया है, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इमरान खान साहब का जो है आपको मालूम ही है कि वो ये तरीक़ाकार रहा है कि उनकी टीम में या उनकी पार्टी में को जो भी ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आया तो वो जो है वो इस्तीफ़ा दे देता है, और इस्तीफ़ा दे देता है, फिर वो अपने जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम होते हैं, उनका मुकदमात होते हैं, उनको झेलता है, उनको फेस करता है, और अगर वो उसमें से जो है वो बरी हो जाता है बाइज़्ज़त, तो वो फिर वापस पाकिस्तान पे तहरीक-ए-इंसाफ में वापस आ जाता है, और अपना जो भी उसका ओहदा पहले का होता है वो उसके ऊपर कायम हो जाता है। जिसमें से एक मिसाल हमारे जो बाबर रहमान साहब हैं वो हैं, और अलीम हैं तो लाहौर के, तो वो हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। तो इसी तरीके से जुल्फ़ी बुखारी उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम है, तो लिहाजा देखते हैं कि वो क्या होता है। बहरहाल ये है कि हम वापस अपने मौजू पे आते हैं कि ब्रांड पाकिस्तान का जो आइडिया था वो जुल्फ़ी बुखारी साहब का था, तो लेकिन अभी क्योंकि वो जो है वो ज़ाहिर सस्पेंड हुए हुए हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, तो अभी तो वो नहीं आ रहे। तो इसमें जो है जो प्रोग्राम था उसके सिलसिले में जो है वो 5 साल जो है वो एक्शन प्लान बनाया गया है, और 10 साल टूरिज़म पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है जी, तो इसके यानी 10 साल की टूरिज़म पॉलिसी है, 5 साल का जो है उसका बेसिकली जो है वो एक्शन प्लान है। और इस सिलसिले में काफ़ी कुछ काम हुआ है। कुछ काम इस तरीके से हुए हैं कि जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो कुछ छोटी छोटी फिल्में बनानी थी, जैसे आपका एंथम बनाने थे, कौमी तराने बनाने थे मुख्तलिफ़ किस्म के, और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनानी थी तो वो वीडियोज़ भी जो है हाई डेफिनेशन पे बनाई गई हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना थीम बनाई गई हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है ना बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार पड़ी हुई हैं। तो अब सब बस इंतज़ार हो रहा है कि कोविड जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि कोविड की वजह से ही ये काम रुक गया था। ऐसा नहीं था कि जुल्फ़ी बुखारी के जाने की वजह से रुक गया था। बेसिकली बात यह है कि जब जुल्फ़ी बुखारी थे तो तभी ये प्रोग्राम जो है लॉन्च हो जाना था, लेकिन हुआ ये है कि कोविड की वजह से जो है ये प्रोग्राम थोड़ा सा पेंडिंग में चला गया था। लेकिन अब ये जो है बस जैसे ही कोविड का चक्कर ख़त्म होगा, जो कोविड की तबाकारियाँ ख़त्म होंगी, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो टूरिज़म से है। लोग बाहर से आएंगे या हमारे मुल्क के ही अंदर के लोग जो हैं वो टूरिस्ट जगहों पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब ये कोविड का चक्कर जो ख़त्म होगा तो ही ये सारा कुछ घूमना फिरना होगा ना। तो इसी वजह से जो है कोविड का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी तरीके से जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर जो है वो ये जो प्रोग्राम है ब्रांड पाकिस्तान का ये शुरू किया जाए। अच्छा, एक और फ़ैसला ये किया गया है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पेशरफ्त हुई है, और वो ये हुई है कि देखिए पाकिस्तान का जो इमेज है, बेसिकली पाकिस्तान का इमेज जो है वो उन लोगों ने ख़राब किया है जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। बेसिकली वो पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन वो गैर मुल्की एजेंसियों के पेड कारकुन बने हुए हैं, और इस बात का पक्का सबूत जो है वो पाकिस्तानी एजेंसी जो है ISI उन्होंने जो है वो उनको मिल गया है कि इन लोगों को जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और गलत ख़बरें फैलाते हैं, इन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं वो रॉ करती है।
और रॉ जो है इनकी फ़ंडिंग करती है, इनको बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो पैसे देती है, और इनकी वेबसाइट्स वगैरह भी हैं। तो इन सब वेबसाइट्स का भी पता चल गया है, इंशाल्लाह जो है वो वेबसाइट्स भी जो हैं बंद होने वाली हैं। और ये लोग, आपको पता ही है इनमें से कौन से लोग हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अपने आप को समझते हैं कि बस हम महफूज, अब हम जो चाहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि क्योंकि पाकिस्तान ने जो है मुकम्मल सबूत हासिल कर लिए हैं, और जिन ममालिक में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अनाप शनाप जो है बकते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है अब कार्रवाई होगी। और वो ऐसे होगी कि जैसे मिसाल के तौर पे लंदन में नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, तो लंदन में जाके उनसे जो है वो बात की जाएगी कि जनाब ये देखें, आप हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये ऐसे ऐसे बात करते हैं और इनको ऐसे ऐसे जो फंडिंग होती है इसको आप पकड़ें, या तो आप अपने कानून के हिसाब से जो है इनको डील करें, और नहीं तो इनको हमारे हवाले कर दें, ताकि हम जो है फिर अपने कानून के हिसाब से इनको डील करेंगे। लिहाजा इनको गिरफ़्तार किया जाए, सबसे पहली बात तो ये। तो अब देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है, क्योंकि फ़ैसला तो हो चुका है और सबूत भी सारे के सारे मिल चुके हैं। तो लिहाजा दुआ करें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी लोग जो बुरा सोचते हैं उन सब के मुँह पे ताले पड़ें, वो लोग गिरफ़्तार हों इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।